राजीव सुबह सुबह ही अपना बैग पैक कर रहा है। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन जल्दी में भी है। इसलिए फोन की घंटी बार बार बजने के बाद भी उसे उठा नहीं रहा। शायद कुछ सोच रहा है। बैग भरने के बाद उसको फोन की याद आती। फिर उसे यह भी याद आया कि शायद फोन बजा था। उसने अपना फोन ढूंढा, देखा तो उसमें उसकी बेटी के 5 मिस कॉल थे। राजीव ने उसे फोन किया। राजीव, हाँ कनिका बोलो। कनिका, पापा मैं आपको कब से फोन लगा रही थी, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। राजीव, वो भी थोड़ा बिजी था। आप घर पर हैं या बाहर हैं। राजीव, अभी तो घर हूँ, लेकिन निकल रहा हूँ। राजीव की बात पूरी होने के पहले ही कनिका ने बोलना शुरू कर दिया। घर ही रहना, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ? लंदन से? ऐसे अचानक क्या हुआ। राजीव की बेटी कनिका लंदन में पढ़ाई कर रही है। कोर्स पूरा होने के बाद उसने वहीं प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। राजीव के बुलाने पर भी जो नहीं आ रही थी, वो अचानक आ गई, तो राजीव को थोड़ा शौक लगना लाजमी था। राजीव वहीं सोफे पर बैठ गया और भरा बैग उसकी साइड में है। थोड़ी देर में कनिका आ गई। राजीव, क्या हुआ, तुम अचानक कैसे आ गई। पापा, अभी आप मुझसे कुछ नहीं पूछिए। आपको अगर मेरे यहाँ आने से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। कैसी बात कर रही है। अच्छा ठीक है। राजीव ने अपना बैग उठाया और कहा, ठीक है तुम रुको, मुझे जाना होगा। कनिका ने पूछा, कहाँ। राजीव बोले, पापा को मिलने जाना है। यह बोलते समय उसकी आंखों में जो उदासी थी, उससे कनिका कुछ समझी। मैं भी जानती हूँ। राजीव हल्का सा मुस्कुराया। दोनों निकल पड़े। कार में बैठे करीब 6 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। राजीव के पिताजी अपने पुराने राजीव के पिताजी अपने पुराने घर में ही रहते थे। कई बार राजीव ने उन्हें वहां से अपने साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, कभी कहीं रहते हो कभी कहीं, इसलिए मुझे यहीं रहना है और मुझे यहाँ अच्छा लगता है। राजीव और कनिका सीधे उनके कमरे में पहुंचे। वो बिस्तर पर लेटे थे। हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। कनिका दादाजी से सीधा दादा से लिपट गई। अरे मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू आ गई, नहीं तो मुझे लगा कि क्या पता तुझे देख पाऊंगा या नहीं। राजीव, कैसी बातें करते हैं पापा। कनिका, दादाजी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। दादाजी बोले, हाँ बोल मेरी बच्ची। तब कनिका ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। राजीव भी वहीं खड़ा सुन रहा था। उससे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। यह सुनने के बाद दादाजी, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो। एक इस तेरे बाप को ही देख ले, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर भी कहाँ चला गया लव। तुम मुझसे कुछ सीखे नहीं। कनिका ने एकदम आश्चर्य से पूछा, दादाजी आपकी भी कुछ लव स्टोरी है। मैं तो आपसे सब शेयर करती हूँ, पर आप मुझे कुछ नहीं बताते। दादाजी ने बोलना शुरू किया, हाँ, एक प्यारी सी लव स्टोरी है, जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। तू कभी मिली नहीं फुर्सत में कि मैं तुझे सुना सकूं, और तेरी ही बातें इतनी होती थी कि मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। कनिका, दादी के साथ ही था या फिर कोई और कहानी है। राजीव, कनिका, अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी, अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे। जब तक हूं तब तक बात करने दे। दादाजी ने कनिका को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। हमारे जमाने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे। यहाँ तक कि हमको भी यही नहीं पता होता था कि हमारी शादी की बात चल रही है। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। बर्थ बर्थडे, यह सब कोई याद नहीं रखता, इसलिए उम्र का सही अंदाजा नहीं होता था। यह पता होता था कि होली का डंडा जब गड़ा था तब तो 2 महीने का था। ऐसा हमारे माता पिता हमको बताते थे। एक ही दिन एक दिन पिताजी हमको ऐसे ही बैलगाड़ी में बिठाकर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी से जाना भी उस समय बड़ी बात होती थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो भाई बैलगाड़ी में बैठेंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें तो यह पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो देखा तो उनकी हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। बड़ा सा भाड़ा था उनका और छोटा सा घर था।
गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई-बहन उनके यहाँ के भी कुछ मिलकर खेलने लग गए। तभी पिताजी कहा कि श्याम बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला बेटा इस पाटे पर बैठ जा। कनिका ने बीच में टोका, पाटा क्या होता है? राजीव लकड़ी का पटिया बैठने के लिए होता है, उसे पाटा बोलते हैं। दादाजी ने फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मुझे बैठने को कहा तो मैं बैठ गया। उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टीका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी, सारी महिलाएं वहीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहां भी किसी को नारियल दिया। बस इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि ये सब समझ जाऊं। मैंने पहले ही सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया है। मुझे अब समझ में आ गया कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उलझ उछल कूद और बंद हो गई और एकदम से सयाना बन गया। वहीं बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद की भी तय कर दी। कनिका ने फिर बीच में टोका, वो दादी थी। दादाजी ने थोड़ा सब्र कर, अभी मुझे धीरे धीरे सब अभी तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। दादाजी ने फिर कहानी को आगे बढ़ाया। वहां से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गोबर से घर लिपना, खटिया को बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था वो काम करने लग गए। और मन में मैं खुश था कि जवान हो गया। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल मुझे भी आने लग गए। लड़की से बात करना तो दूर, उसकी तस्वीर तक हमने नहीं देखी। बस माँ बापू ने देखा, उन्होंने ही तय किया। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे जमाने में यही था। अब करीब 5 दिन रह गए थे हम शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियां कर ली थी। लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर पुसर की सुनाई दी मुझे। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया है। उस समय कौन जानता था डॉक्टर के पास इतना पैसा भी किसी के पास नहीं होता था। वेद जी ने जो बोला वो किया। उन्होंने तो चलने की भी जिम्मेदारी नहीं ली थी। कहा कब तक चलेगी पता नहीं, चलेगी भी नहीं ये भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर पे बैठी थी, नीचे गिरी। नीचे घुटना मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 2-3 भागों में टूट गया। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी कि शायद तुम्हारे भाग में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं। और अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रही तो उसका क्या मतलब निकलेगा। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। कनिका ने फिर बीच में टोका, मतलब वो दादी नहीं थी। दादाजी सिर्फ हंसे, बोले अब तू आगे सुन। उसी शाम को उनके दोस्त लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे, पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा माफ करना लेकिन अब शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं यह पता नहीं। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी और मैं भी उनके साथ ही खड़ा था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की भी हो गई और टूट भी रही थी। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की जरूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपनी ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 4 दिन में, जाकर तैयारी करें। वहीं हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन वो तो चल नहीं सकती। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए ये घटना अगर शादी के बाद होती तो क्या हम उसको छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वहीं आराम करने दे थोड़े दिन। यहाँ आना जाना अभी ठीक नहीं है। जब कुछ आराम होगा तब हम लेके जाएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज है, क्योंकि बर्तन की आवाज कुछ ज्यादा आ रही थी। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पिताजी को जाके कुछ बोले। और मैं तो क्या ही बोलता। बारात 5 दिन में गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए। और मैं अब बताता हूँ कि वो तुम्हारी दादी ही थी। मेरे साथ फेरे न सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने भी लिए, उनको गोद में उठाकर। कनिका बस अब शांत और चेहरे पर मुस्कान लिए सुन रही थी। कनिका ने फिर सवाल पूछा, फिर दादी कब घर आई? दादाजी ने फिर सुनाना शुरू किया। घर कहाँ आई, शादी हुई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी।
मैंने वैद्य जी से बात की थी। उसके घर वाले उसका इलाज कर रहे हैं। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। मुझे जल्दी थी इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक मैंने उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर उसी झाड़ी को पीसकर उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का भी। 3 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाई और फिर मेरे घर आई। कनिका सुनती रही। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को ही देख रही थी। राजीव की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी ने फिर बोलना शुरू किया। वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊंगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए थे। यह सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी तो राजीव ने कहा, बस कनिका, आप बस करो, इन्हें आराम करने तो, रात भी हो गई है। कनिका ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए आपको। कल आगे की कहानी सुनाना। कनिका ने सोचा कि आगे की और कहानियां दादाजी से सुनेगी। अगली सुबह दादाजी नहीं रहे। अचानक ही किसी को भी ना बताए, बिना परेशान किए चुपचाप इस दुनिया से चले गए। कनिका आंखों में आंसू लिए बस उनको देखे जा रही थी। जाते जाते भी दादाजी उसे प्यार क्या होता है ये बता गए।